बात हो रही थी ना, तो कैम्ब्रिज के जो पर्चे लीक हो रहे हैं ना, उसमें तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ब्रिटिश कौंसल और अरबों रुपए सालाना इकट्ठे होते हैं इनके पास। कितनी फ़ीसें हैं, लाखों में फ़ीस है पर्चों की। तो ये बात तो बिल्कुल ब्रिटिश हाई कमीशन के लिए, ब्रिटिश कौंसल के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि मुसलसल कई साल से अब ये मैथ का पेपर हो रहा था, वो और पेपर भी लीक होने शुरू हो गए हैं। ये तो तवज्जो की बात है। और IBCC एक इदारा है, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, वज़ीर साहब के हम देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बड़ा मसला बन गया इसके ऊपर कि उनके पेपर जब दोबारा होने हैं, 8 जून को तो एक पेपर उन्होंने मैथ का कहा है कि हम दोबारा लेंगे, लेकिन असल इशू यही है कि ये तबाही क्यों हो रही है। बाकी जगहों की तो बात और थी, ये तो ब्रिटिश कौंसिल का अपना इम्तिहान है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई इंतज़ाम नहीं है लेने देने में, रिज़ल्ट उनका अपना तैयार होता है। अब आप आ जाएँ, हम बरतानिया से चलते हैं अमेरिका और फिर वहाँ पहुँचते हैं चाइना, जहाँ पे सदर ट्रंप उतरे हैं। और जाहिर है कि वो चाइना अपनी एक पॉलिसी पे है और सदर ट्रंप खुद दूसरी दफ़ा पहुँचे हैं और उनकी 3-4 दफ़ा मुलाकात है चीनी सदर के साथ। और फिर जब ये जाएंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सदर पुतिन रशियन जो है वो भी वहाँ आ रहे हैं ईद से फ़ौरन पहले। ये मुलाकात है, ब्रीफ किया जाएगा एक दूसरे को। लेकिन चाइना ने ये पहले गालिबन कहा था कि हमारा नंबर 1 एजेंडा जो है वो ईरान होगा। लेकिन जो आलमी कुव्वतें होते हैं ना, उनके एजेंडे कहने के करने के और होते हैं। ये पहले भी मैंने कहा था, जैसे जब सदर ट्रंप आए, यूक्रेनी सदर आए, उनके साथ जो कुछ वहाँ वाइट हाउस में किया, ओवल ऑफिस में, और उनको कहा कि जंग बंदी कर लो, यानी रशिया ने जितना कब्जा कर लिया वो मान लो। वो नहीं माने तो यूरोप को सजा देने का अमल शुरू हुआ। अब जो ईरान अमेरिका इसराइल लड़ाई हो रही है, इसके अंदर भी अमेरिका के बिजनेस को तो कुछ नहीं हो रहा ना। उनके पास तो दुनिया तेल खरीदने पहुंच रही है, वेनेजुएला वाला भी और उनका अपना भी, टेक्सास की कंपनियों का भी। और गल्फ परेशान है, यूरोप परेशान है, अमेरिकी सदर को क्या परेशानी है। चाइना के पास ठीक है कि वो 10% सस्ता भी ले रहा था तेल और युआन में ही पे कर रहा था उनको, ईरानियों को, लेकिन वो टेंशन भी ईरान के पास आ रही है। ईरान को यह है कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं, सारे के सारे फंस तो गया ना पाकिस्तान समेत सारी दुनिया, कि जिनका इधर से सारा मसाइल हैं। अमेरिका के अंदर बिल्कुल परेशानी है, कोई शक नहीं है, महंगाई वहाँ पे हुई है और बढ़ती जा रही है। और ये तो आए थे कारोबारी लोग, कारोबार में ये है कि वो जो अब सारी दुनिया मजाक बनाने लग गई कि जुम्मा हफ्ता इतवार कीमत कम करनी है, और फिर इनके यार दोस्त वो जो कम कीमत पे चीज़ें खरीद लेते हैं वो पीर मंगल बुध जुमेरात बेचनी है। तो टकाटक पैसे बन रहे हैं। चाइना का बिल्कुल अपना एक मॉडल है कि वो ताइवान पे आज जिस सिचुएशन में अमेरिका है, ना भी सदर ट्रंप जा रहे हो, मैंने पहले भी ये कही थी कि अगर वो ऐलान कर दे कि हम ले रहे हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता इस वक्त उनका। और वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं, जंगों की बजाय। उन्होंने अमेरिका जैसे काम कर रहा था कि जनाब वार ऑन टेरर, और वो जा रहे थे मेड इन चाइना पे। उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा एक किस्म का इक्तिसादी तौर पे ऑक्टोपस बन गए, वो छा गए हैं उसके ऊपर। अब अमेरिका जहां पाबंदियां लगाने की सदर ट्रंप ने तड़ियां दी, खुद वापस ली वो चिप्स पे और बाकी चीज़ों पे कि कंप्यूटर चिप कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, वहाँ पे नहीं हो रही। बहरहाल दोनों मुल्कों के अपने अपने मफादात हैं। इज्जत उन्होंने दी है जो हर मुल्क देता है कि अगर आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आए ना। उनका विजिट है, उनका स्टेट विजिट है, 3 दिन का विजिट है, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, दुनिया के बहुत बड़े फैसले होने हैं। और हमारे लिए उसमें कम से कम इत्मीनान की बात ये ज़रूर मौजूद है कि हमारे दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस सख्त मामलात के बावजूद पाकिस्तानी क़यादत ने ऐसा किरदार अदा किया है कि अमेरिका हो, चाइना हो, रियाज हो, हम सब जगह पे, मॉस्को समेत गल्फ़ में, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट ना सिर्फ इस मामले पे कर रही है, लेकिन हमने चाइना और अमेरिका के दरमियान में हैरत अंगेज़ तौर पे एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम रखा है, जिसके ऊपर दोनों तरफ से नहीं आई बात। और हम तो अपनी बात करेंगे ना, उन्होंने अपनी करनी है अमेरिका और चाइना ने, कि उन्होंने क्या गेम करनी है एक दूसरे के साथ। बहरहाल अल्लाह करे कि खित्ते के लिए अच्छी खबर निकले कि इन दोनों की बराह रास्त मुलाकातों के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ भी खुले और मामलात बेहतर हो जाए। जी इलियास साहब, कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा? ये इम्पॉर्टेंट है दौरा। इस हवाले से आप देख लें, सबकी नज़रें इसी पर लगी हुई हैं इस वक्त कि अगर कि जो चाइना है ये अमेरिका के साथ जो प्रेसिडेंट आपस में मिलते हैं तो आपस में बैठ के ये जो बातचीत, उन्होंने कहा कि ईरान का मसला भी डिस्कस, अगर से उनके दूसरे भी बिजनेस वगैरह डिस्कशन है, तो इसमें ये सबसे जो अहम दुनिया भर की नज़रें कि इस मसले पर है, क्योंकि कई मामला जो सेटल होने के लिए दूसरा दौर जो चलना था, उसके लिए पाकिस्तान का जो मीडिएशन का है, जो बहुत किरदार अदा किया पाकिस्तान ने, जो कि अभी भी पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही कि इस मसले को हल किया जाए। लेकिन अब जो मसला है उसमें हल करने के लिए
चाइना का जो कि बड़ा कहा जा रहा था कि बैकडोर चाइना भी बड़ा इसके लिए किरदार अदा कर रहा है कि ख़ित्ते में जो है हम इनकी सूरत हाल हो जाए। लेकिन अब जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो बातचीत करेगा, जो गारंटी वगैरह जो होगी, जो मामलात वगैरह होंगे, तो इसमें मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मामला इसमें जो है ख़ित्ते बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसमें ये मामला हल होते हुए या इसके बाद जो आपस में जो तय पाएगा उसके बाद तोको की जा रही है। इसके बारे में जो कहा जा रहा है, जो इसके बारे में कि इस महीने में इस मामला तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर नहीं है तो या तो इसमें दो तरफ होगा, एक तरफ तो यहाँ मामला तय पा जाएंगे या आपस में डील हो जाएगी कोई, या फिर इसके बाद जंग जो लड़ने के लिए कि जो मामलात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों मुल्क जाते नहीं है कि जंग आपस में हो और इस मामले की सेटलमेंट चाहते हैं। देखें तभी तो ये जो जंग बंदी हुई, इस माहदे में तोसी हुई, तोसी होते हुए अब अभी तक तोसी है। फिर देख लें आपस में एक दो दफ़ा आबाए हुर्मुस में झड़पें भी होने के चांसेस बने, लेकिन इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि जी जंग लड़े। अब अमेरिका के पास जो सूरत हाल है वो एक है कि उसको जंग में इसराइल ले तो आया है, लेकिन अब वो ये चाहता है कि उसको किस तरह उसकी जान बचे। तो ये ज़ाहिर है मुलाकात के लिए एक अच्छा मौका है उसके लिए कि वो वापस हो, इधर से अपना जो रोल बैक करे, जो मामलात वगैरह थे जो तय करे कि जंग बंदी करे, और जो चाइना की जानब से जो एक गारंटी चाहिए थी कि अमेरिका की जानब से हमेशा की तरह मुंह उठा के फिर दोबारा से जंग शुरू नहीं की जाएगी या कोई ऐसे मसला नहीं किया जाएगा, तो जो मामलात हैं इसको आपस में सेटल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब जो भी है मामलात जो इनके आपस में जो अमेरिका में सिक्योरिटी उनकी मीटिंग हुई सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें कोई डिसाइड नहीं हो सका था। तो जाहिर है ये मीटिंग इस हवाले से बड़ी मुलाकात अहम होगी। इसमें कोई मामला तय पाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आइंदा जो भी है खित्ते की जो सूरत हाल में अमन मान की सूरत में कोई बेहतरी आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल जी पॉइंट आ गया। बाज़ाहिर कारोबारी दौरा है, लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इससे अच्छे मामला बाहर आएँ। अभी क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नबी साहब, अब अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। मिडल ईस्ट की जो मौजूदा सूरत हाल, इसके तनाजुर में कितना इम्पोर्टेंट दौरा है ये? अच्छा तो देखिए, ये कहना कि ये प्योरली एक जो है वो तिजारती दौरा है या ये एक बिजनेस ही, इसमें ट्रेड ही होगा, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ठीक जो है असेसमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखें इस दौरे में जो चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें नो डाउट ईरान जो है वो सर फहरिस्त है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो गल्फ में फंसा हुआ है, उसके पास वो चेकमेट हुआ है, उसके पास यहाँ से निकलने का रास्ता जो है वो अभी उसको नहीं मिल रहा, वो एक फेस सेविंग नहीं मिल रही। उसकी जो सुपर पावर की ईगो है या सुपर पावर की जो रेपुटेशन है वो एट स्टेक है कि अगर यहाँ से वो निकलता है तो जो यहाँ पे धचका है, जो डैमेज यहाँ पे होगा, ऑल्दो के अफगानिस्तान से भी निकला था, वियतनाम से भी निकला था, जो पर्ल हार्बर